Good morning class. My name is Anumara. Today I will discuss about the principle of management. ठीक है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है। 14 प्रिंसिपल्स हैं इसके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द इसेंशियल अंडरलाइंग फैक्टर दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, क्या उनके फैक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अगर हमें प्रिंसिपल के थ्रू पता होगा ना, तो तभी जो है मैनेजमेंट क्या है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हेनरी फॉयल, ठीक है, ये ऑथर का नाम है। इन हिज बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो हम प्रिंसिपल कर रहे हैं वो हेनरी फॉयल ने लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है सारे। तो हम करेंगे क्या है, कितने हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब काम को डिवाइड कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मतलब वर्क है, जो हमारा एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, क्या उसको क्या है हमें स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए। स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द पर्सन, क्रिएटिंग स्पेसिफिक पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद इन द लेबर force and therefore increasing productivity leads to specialization which increase the efficiency of labor। क्या है इसमें कि जैसे जो मतलब काम के वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको सभी को काम डिवाइड कर देना चाहिए उनकी मतलब काम करने की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कि क्या क्या किसमें क्या क्या स्किल्स है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग सबको डिवाइड कर देना चाहिए। तो इससे काम अच्छा भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है एफिशिएंसी जो है काम करने की वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दिस इज अ इशू ऑफ कमांड फॉलोड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर कंसिक्वेंस। अथॉरिटी मीन्स द राइट ऑफ द सुपीरियर टू गिव इनहांस ऑर्डर टू दिस सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या है इसमें कि मतलब कि सबको क्या है अपनी अपनी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो क्या है ताकि मतलब किसी में भी कोई भी इशू ना हो। ठीक है, तो क्या है अथॉरिटी का मतलब क्या है, द राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव इनहांस ऑर्डर। ठीक है, अथॉरिटी जैसे हो गया मैनेजर हो गया, उसको अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सबको कैसे जो सुपरवाइज़ करे। ठीक है, उसको मतलब सुपरवाइज़ करने की अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि सब काम करे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सभी अपने काम की अच्छी परफॉर्मेंस दें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करें। थर्ड वन है डिसिप्लिन। इट इज़ ओबीडेंस, प्रॉपर कंडक्ट इन रिलेशन टू अदर, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। इट इज़ इसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग साफ़ ही है, डिसिप्लिन की जो भी काम करना है वो सारा वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। सबको रिस्पेक्ट मतलब कि सबको रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और क्या है सारे काम जो है वो स्मूथली करने चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, अब क्या है यूनिटी ऑफ कमांड कि मतलब एक को मतलब कि जैसे मैनेजर जो हो गया उसको ही कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वही सारे क्या है ऑर्डर वगैरह रिसीव करे। ठीक है, सबको क्या है सुपरवाइज भी करे। इफ़ एनी एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन मोर सुपीरियर इट इज़ लाइकली टू क्रिएट कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब क्या है मैनेजर अपने अपने जो है ऑर्डर रिसीव करे, एम्प्लॉयज़ अपने करें। ठीक है, सब अपने अपने करेंगे तो क्या है कोई भी कन्फ्यूज़न या कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। अगर वो एक दूसरे के करेंगे तो क्या है कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और रिलेटेड एक्टिविटी शुड बी पुट अंडर वन ग्रुप। ठीक है, क्या है जो भी एक्टिविटीज़ हैं एम को पाने के लिए, ठीक है, वो क्या ग्रुप में डिवाइड हो देनी चाहिए। ठीक है, सबको एक एक मतलब ग्रुप बना देना चाहिए। देयर शुड बी वन प्लान फॉर एक्शन फॉर दैम एंड दे शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मैनेजर। ठीक है, अब एक ग्रुप बना दिया तो उसका एक मैनेजर होना चाहिए ताकि वो उसको मतलब उसको सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, द मैनेजमेंट मस्ट पुट असाइड पर्सनल कंसिडरेशन एंड पुट कंपनी objectives firstly। Therefore, the interest of goals of organization must prevail over the पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसमें क्या इंटरेस्ट की बात की गई है। ठीक है, तो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ पे इंटरेस्ट रखे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम भी कर सके और क्या है एम को भी
अपने मतलब पहल दे सके सब, ठीक है। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे मनी पेड फॉर सर्विस, और मतलब के पैसे पे करना काम करवाने के लिए, ठीक है। वर्कर मस्ट बी पेड सफिशेंटली एंड दिस इज अ चीफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयरफॉर ग्रेटली इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। अब क्या है, वर्कर्स मस्ट बी पेड सफिशेंटली, मतलब कि वर्कर्स को क्या सफिशेंटली पे किया जाता है उनको काम करवाने के लिए, ठीक है। तो क्वांटम एंड मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन पेएबल शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड रिवार्डिंग ऑफ एफर्ट, ठीक है। जो है मेथड्स हैं हमें पे करने के मैनेजर के, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ को काम करवाने के लिए, वो क्या है, फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा कोई अच्छा काम करे तो उसको रिवार्ड भी देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ पावर wielded with the center management depend on company size. Centralization implies a concentration of decision making authority at the top of management, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मतलब कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, पावर है, वो मैनेजर को होती है ना, तो वो है क्या है, टॉप लेवल पे होनी चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है। जैसे टॉप लेवल पे होनी चाहिए, जैसे जैसे कंपनी का साइज़ है, मतलब जैसे जैसे उनकी काम करने का है तरीका, उसी तरह ही उनकी पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, दिस रेफर टू द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिंकिंग ऑल मैनेजर एट द लेवल। अब स्केलर चेन में क्या है कि जो मतलब कि उनकी जो चेन है, ठीक है, सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट रैंक में होनी चाहिए, ठीक है। टॉप से लोएस्ट में होनी चाहिए, लोएस्ट टॉप में नहीं होनी चाहिए, टॉप से लोएस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर, सोशल ऑर्डर इंश्योर द फ्लूइड ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, देयरफॉर ऑथोरेटिव procedure. Material order ensures safety and efficiency in the workplace. Order should be acceptable and under the rules of company. ऑर्डर, अब जैसे मैंने ऑर्डर की पहले भी बात की है, एक ग्रुप होना चाहिए, मैनेजर को मैनेजर अपने ऑर्डर करे, एम्प्लॉयज़ करे, अगर एक दूसरे में करेंगे तो कन्फ्यूज़न कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, सबको मतलब कि जो रूल्स हैं उस चीज़ के वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ एक्सेप्टेबल करें और प्रोसीजर टाइप काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी। नेक्स्ट है, अब 10 प्रिंसिपल हो गए हैं, 4 रह गए हैं, ठीक है, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इतने देखो आप, नहीं तो मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।